खुशखबरी खुशखबरी, चांद से आई बड़ी खुशखबरी। उठने वाला है विक्रम, उठने वाला है प्रज्ञान। जी हाँ, 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं लगता है अब काम करने लगी हैं, क्योंकि इसरो सेंटर से आज के ताजा अपडेट के अनुसार कुछ ऐसी ही खबर आई है। खबर है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान अब उतना पहुंच चुका है जितना जब वो चांद पर पिछले 15 दिन में काम कर रहे थे। चांद पर जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, 4.25 लाख किलोमीटर चांद से दूर धरती पर भारतीयों के दिलों में धुकधुकी बढ़ती जा रही है। रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को क्या हुआ है? ये सवाल लोगों को इसरो के ट्विटर हैंडल, न्यूज वेबसाइट, टीवी चैनलों पर बार बार खींच रहा है। वे इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई चमत्कार हो और चांद पर वे दोनों फिर से उठ खड़े हों। बहरहाल तमाम आशंकाओं के बीच इसरो वैज्ञानिकों की आज की चंद्रयान 3 की अपडेट हौसला बढ़ा रही है। आज के चंद्रयान 3 के ताजा अपडेट के अनुसार शाम 5:07 पर इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का तापमान लिया गया। खबर है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान अब उतना पहुंच चुका है जितना जब वो चांद पर पिछले चंद्र दिन में काम कर रहे थे। इस तापमान का अनुमान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लगाया है। इसमें लगे रडार कैमरे DFSAR यानी डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार ने। आपको ये फोटो तो याद ही होगी, इसरो द्वारा इस फोटो को 9 सितंबर को ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। ये फोटो भी इसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने क्लिक किया था। DFSAR एक खास यंत्र है जो हाई रेजोल्यूशन पोलैरिमेट्रिक मोड में तस्वीर लेता है, यानी धातुओं से निकलने वाली हीट और रोशनी को ये पकड़ लेता है। चाहे वो प्राकृतिक तौर पर मौजूद धातु हो या इंसानों द्वारा धातुओं से निर्मित कोई वस्तु, यानी पूरी संभावना बन गई है कि हमारे चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम कभी भी अब चांद पर जाग सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत एक बार फिर से इतिहास रच देगा और संभावना है कि उसके बाद भारत का रोवर और लैंडर 6 महीने से लेकर 1 साल तक काम करते रहेंगे और हमारे लिए नई खोज करके भेजते रहेंगे। चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जागने की इसलिए भी बेहद अधिक संभावना है क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। चांद पर गए रूस और चीन के रोवर के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। रूसी लूनर रोवर लोनोखोद 1 के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ये 8 पहियों वाला रोवर था जिसने 10 महीने का समय चंद्रमा की सतह पर बिताया था। लूनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंप मापी यंत्र लगा था। इस रोवर में एक लेजर रिफ्लेक्टर भी लगा था जिसका यूज पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने के लिए किया गया था। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया था। इस समय के बीच एक समय ऐसा भी आया था जब इस रोवर से रूस के रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों का कनेक्शन टूट गया था और फिर कुछ दिनों बाद वापस कनेक्शन स्थापित हो गया। 3 महीने बाद ये रोवर फंक्शनल नहीं रहा। इस रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर ने कुल 10.54 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा की सतह से 20,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थीं। चीन का लूनार लैंडर चेंज 4 और रोवर Yutu 2
साल 2019 में चांद पर रात बीतने के बाद भी सरवाइव कर गए थे। उन्होंने अगली सुबह काम करना जारी रखा था। ये पिछले 4 साल से अब तक भी काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि उनमें ऐसा क्या था जो इतनी ठंड झेल पा रहे हैं। चीन के रोवर में भी सोलर बैटरियां ही लगी हैं, लेकिन चीन ने प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया है। चीन ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि रात होने के बाद भी सिस्टम को अंदर से हीट मिलती रहती है। इसका भी कनेक्शन चीन के वैज्ञानिकों से टूटा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वापस कनेक्शन स्थापित हो गया और आज भी काम कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के फ्रेंच गुयाना के कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल हर दिन लगातार भेजा जा रहा है और 6 अक्टूबर तक ये लगातार होता रहेगा जब तक ये दोनों जाग नहीं जाते। संभावना है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहे हों। हो सकता है कुछ दिनों बाद सिग्नल मिले और चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम उठ खड़े हों और काम करने लगे। चांद पर सूरज निकले 7 दिन हो गए हैं। 20 सितंबर 2023 से चांद पर सूरज निकला हुआ है। वहां 6 अक्टूबर तक लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी और तापमान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम के एक्टिव होने की उम्मीद भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि प्रज्ञान और विक्रम जल्द ही धरती पर सिग्नल भेजने लगें। साइंटिस्टों का कहना है कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान बढ़ने लगा है, तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ी है। चंद्रयान 3 के जगने के बारे में कभी ना उठने की नेगेटिव खबरों के बीच हमारे द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर दी गई ये पॉजिटिव खबर यानी खुशखबरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।